महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में धर्म की जीत हुई थी। कौरवों को अधर्मी कहा गया, जबकि पांडवों को धर्म का पालन करने वाले योद्धा के रूप में जाना गया। इस कथा की एक प्रमुख पात्र गांधारी रही हैं। गांधारी को सबसे शक्तिशाली रानी के रूप में जाना जाता है, जो राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। दोस्तों, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए गांधारी ने अपने पति के अनुभवों को जानने के लिए और पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कौरवों की माता गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें भगवान शिव से वरदान मिला था। ये तब काम आने वाला था जब महाभारत के युद्ध में लाशें बिछ रही थी। दोस्तों, आखिर गांधारी को कौन सा वरदान मिला था जिससे कि पांडवों का वचन अधूरा रह जाता? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी को भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि जब वो कभी भी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर जिसको भी देखेगी, उसका पूरा शरीर लोहे का बन जाएगा। तभी महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने अपने बड़े बेटे दुर्योधन को बचाने के लिए उसे निर्वस्त्र बुलाया। अगर यहाँ भगवान कृष्ण अपनी चाल ना चलते तो पांडवों का द्रौपदी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाता और महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों, गांधारी ने पुत्र मोह में आकर अपने अधर्मी पुत्र को बचाने के लिए पट्टी खोलने का फैसला लिया, ताकि उसका पुत्र वज्र का बन जाए और युद्ध में उसे कोई भी ना हरा पाए। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और गांधारी के सभी पुत्र एक एक करके मारे गए। केवल दुर्योधन ही बचा था। गांधारी दुर्योधन को नहीं खोना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि वो गंगा में स्नान करके नग्नावस्था में ही उसके सामने उपस्थित हो जाए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलने चल पड़ा। मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण दुर्योधन को पूर्ण नग्नावस्था में देखकर चौंक गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसी हालत में तुम महल की ओर कैसे जा सकते हो? आखिर मामला क्या है? इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कह पाते, श्री कृष्ण बोल पड़े, दुर्योधन, पहले तुम बालक थे, किसी भी रूप में अपनी माता के सामने जा सकते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। माता गांधारी के सामने ऐसे जाना अनुचित है। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर गांधारी के सामने उपस्थित हुआ। जैसे ही गांधारी ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। परंतु अफसोस, श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघों का हिस्सा ढक लिया था, जिसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध के दौरान भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा के भाग पर वार करने से ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने ये प्रण लिया था कि वो उसकी जंघा पर वार करके उसका वध करेगा। गांधारी किसी भी रूप में अपने पुत्र दुर्योधन को मृत नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने दुर्योधन को अपने सामने नग्नावस्था में आने को कहा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि माता गांधारी को आखिर कौन सा वरदान प्राप्त था और वो दुर्योधन को नग्नावस्था में अपने पास क्यों बुलाती हैं। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।